आज हम बी के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आरजीपीवी एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो पूरी वीडियो को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करो और इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स भी प्रोवाइड करा दी है जिससे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने आरजीपीवी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सबसे पहले जून 2025 का ये क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड करेंट इन 2 ओम रजिस्टर। इसमें हमें कोई भी पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए नहीं बोला है, तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी इजी सा मेथड चूज कर सकते हैं, जैसे कि नोड एनालिसिस, मेश एनालिसिस या फिर सुपरपोजिशन थ्योरम। यहाँ पर इसे हम नोड एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। इस डायग्राम में 35 वोल्ट एंड 40 वोल्ट के 2 वोल्टेज सोर्स और 3 रजिस्टर्स दिख रहे हैं, जिसमें से हमें 2 ओम वाले रजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना है। इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉमन नोड है जिसे हम भी मानेंगे एंड जो बॉटम जंक्शन है उसे ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं, यानी 0 वोल्ट कंसीडर करते हैं। अब बाय नोड एनालिसिस हम इस नोड पर केसीएल यानी किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। इसके अकॉर्डिंग किसी जंक्शन पर सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। अब इस नोड के लेफ्ट साइड चलने पर हमें 35 वोल्ट सोर्स एंड 12 ओम रजिस्टर मिल रहा है। इसको करंट की तरह कंसीडर करें तो I1 की वैल्यू V माइनस 35 डिवाइडेड बाई 12 होगी। बाय ओम्स लॉ करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम वोल्टेज सोर्स की ओर मूव कर रहे होते हैं और हमें पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलता है तो हमें माइनस साइन का यूज करना है। अगर नेगेटिव टर्मिनल पहले मिल रहा होता तो हम प्लस साइन का यूज करते हैं, मतलब हमें अपोजिट साइन लेना है। नेक्स्ट है मिडिल ब्रांच। इसमें ओनली 2 ओम रजिस्टर है, कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं है, यानी वोल्टेज 0 है, तो करंट I2 की वैल्यू हो जाएगी V/2। देन राइट साइड चलने पर हमें 40 वोल्ट सोर्स और 4 ओम रजिस्टर मिल रहा है। इसे भी करंट की तरह कंसीडर करेंगे तो करंट I3 की वैल्यू V माइनस 40 डिवाइडेड बाय 4 होगी। अब इससे हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। इसे सिंप्लीफाई करके सॉल्व करेंगे तो इस नोड पर वोल्टेज की वैल्यू 55.5 वोल्ट मिलती है। अब यहाँ 2 ओम रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट I2 है। I2 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2। यहाँ V की वैल्यू रखेंगे तो I2 की वैल्यू 7.75 एम्पियर मिलेगी एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब अगला क्वेश्चन है फाइंड करंट थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस यूजिंग मेश एनालिसिस। मेश एनालिसिस में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का यूज करते हैं। इस सर्किट डायग्राम में हमें 3 मेशेस या 3 इंडिपेंडेंट लूप्स दिख रहे हैं। अब सबसे पहले हम हर मेश में एक मेश करंट एज्यूम करेंगे। पहले मेश में करंट को I1 मान लेते हैं, सिमिलरली दूसरे मेश में करंट I2 और तीसरे मेश में करंट I3 मान लेते हैं। यहाँ हम तीनों करंट्स को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एज्यूम कर रहे हैं। अब 1 बाय 1 सभी मेश के लिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। केवीएल के अकॉर्डिंग किसी भी क्लोज्ड लूप में वोल्टेज का एल्जेब्रिक सम 0 होता है एंड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। अब मेश 1 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने पर 20 वोल्ट का नेगेटिव टर्मिनल मिलता है। मेश एनालिसिस में हमें जो टर्मिनल पहले मिलता है उसी के अकॉर्डिंग उसका साइन लेते हैं, इसलिए यहाँ वोल्टेज -20 वोल्ट होगा। इसके बाद 3 ओम रेजिस्टर और करंट I1 है, इसलिए वोल्टेज 3 इंटू I1 होगा। अब 2 ओम रेजिस्टर मेश 1 और मेश 2 दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए रेजिस्टर में एक्चुअल करंट I1 माइनस I2 होगी और वोल्टेज 2 इंटू I1 माइनस I2 हो जाएगा। अब KVL से इन तीनों सम को 0 कर देंगे एंड इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फर्स्ट मेश इक्वेशन मिल जाएगी। इसके बाद सेकंड मेश, यहाँ 2 ओम रेजिस्टेंस के लिए करंट I2 माइनस I1 होगी क्योंकि हम सेकंड मेश की बात कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मेश हम उसी की करंट पहले लिखते हैं। अब यहाँ एक और रेजिस्टेंस है 3 ओम जो मेश 2 और मेश 3 में कॉमन है, इसलिए एक्चुअल करंट I2 माइनस I3 होगी। यहाँ भी KVL अप्लाई करेंगे तो मेश 2 की इक्वेशन मिल जाएगी। अब मेश 3 की इक्वेशन बनाएंगे। इसमें हम 3 इंटू I3 माइनस I2 लिखेंगे क्योंकि हम मेश 3 की बात कर रहे हैं। अब आगे क्लॉकवाइज चलने पर हमें 20 वोल्ट सोर्स का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलता है, इसलिए प्लस 20 वोल्ट लिखेंगे वोल्टेज को। इसकी इक्वेशन बनने के बाद हम तीनों इक्वेशन को कैलसी की हेल्प से इजिली सॉल्व कर सकते हैं, जिससे हमें I1, I2 और I3 तीनों करंट्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब जैसे कि हमें 5 ओम रेजिस्टर से फ्लो होने वाला करंट फाइंड करना था, जो यहाँ पर I2 है। I2 की वैल्यू 0.163 एम्पियर ही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।
अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी होते हैं, बस हमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत होती है। इसमें 4 ओम रजिस्टर दिया हुआ है एंड 10 मिली हेनरी इंडक्टर अक्रॉस 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज वोल्टेज सोर्स। फाइंड क्या करना है? इनपुट करंट, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर एंड इंडक्टर, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एंड द रियल पावर कंज्यूम्ड टू द सर्किट। इसे आप इस डायग्राम की तरह एज्यूम कर सकते हैं। ये एक RL सर्किट है, यानी ऐसा AC सर्किट जिसमें रजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब सबसे पहले हम गिवन डेटा को लिखेंगे। R इज इक्वल टू 4 ओम, इंडक्टेंस मीन्स L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। इसे हेनरी में कन्वर्ट करेंगे पहले। देन वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब हमें इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला पता है, XL इज इक्वल टू 2 पाई FL। यहाँ सारी वैल्यूज पुट करने पर XL की वैल्यू हमें मिलती है 3.14 ओम। अब इनपुट करंट के लिए पहले हम टोटल इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। इसे कैलकुलेट करने के बाद इनपुट करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस। वोल्टेज 100 दिया था और इम्पीडेंस की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी। इनको पुट करेंगे तो हमें इनपुट करंट की वैल्यू मिल जाएगी 19.66 एम्पियर। नेक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर फाइंड करना था, तो VR इज इक्वल टू IR फॉर्मूला से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। देन वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, इसके लिए फॉर्मूला है VL इज इक्वल टू I इंटू XL। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो VL मिल जाएगा। उसके बाद पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय Z होता है। एंड रियल पावर कंज्यूम्ड, इसे एक्टिव पावर भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI cos फाई। यहाँ हम एक और फॉर्मूले का यूज करेंगे, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। I और R की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें रियल पावर कंज्यूम्ड भी मिल जाएगी। और इस तरीके से क्वेश्चन में जो कुछ भी पूछा गया था हमने इजीली फाइंड कर लिया। इसके लिए आप कैलसी का यूज कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल वैल्यूज हैं तो कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। Let's move to the next question. In our 25 kVA 2000 per 200 power transformer, the iron and copper losses are 350 watt and 400 watt respectively. Calculate the efficiency at full load. अब इसके लिए हमें ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले गिवन डेटा लिखते हैं। इसमें हमें kVA रेटिंग दी हुई है, इसे S से डिनोट करते हैं। S इज इक्वल टू 25 किलो वोल्ट एम्पियर एंड आयरन लॉस है 350 वाट, कॉपर लॉस 400 वाट। अब यूनिट सेम रखने के लिए या तो हम लॉसेस को किलोवाट में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर केवीए को VA में कर लेते हैं, या फिर किलो वोल्ट एम्पियर को वोल्ट एम्पियर में कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर S को ही 25 इंटू 10 टू द पावर 3 वोल्ट एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पर लोड कंडीशन दी हुई है इफिशियंसी एट फुल लोड, इसलिए एम्प्लाइज मल्टीप्लायर X इज इक्वल टू 1 होगा एंड पावर फैक्टर cos फाई को हम 1 यानी यूनिटी एज्यूम करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में इसकी वैल्यू मेंशन नहीं की गई। इसके बाद ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी का फॉर्मूला है, इफिशियंसी इज इक्वल टू XS cos फाई डिवाइडेड बाय XS cos फाई प्लस PI प्लस X स्क्वायर PCU इंटू 100%। यहाँ पर फुल लोड की बात हो रही है, इसलिए cos फाई और X की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, जिससे हमें ये सिंपल सा फॉर्मूला मिल जाता है। इसमें भी S, PI और PCU की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इफिशियंसी मिलेगी 97.09%। हिंस इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर एट फुल लोड इज इक्वल टू 97.09%। अब दिसंबर 2024 के क्वेश्चन पेपर में नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें करंट थ्रू दी 10 ओम रजिस्टर इन द फिगर फाइंड करना था। इस सर्किट डायग्राम में 2 नोड्स हैं A एंड B। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि नोड A पर वोल्टेज VA है एंड नोड B पर वोल्टेज VB है। अब दोनों नोड्स पर हम 1 by 1 किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 नोड हैं, इसलिए 2 इक्वेशन बनेगी। अब इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो मैंने डिटेल में फर्स्ट क्वेश्चन जब सॉल्व कराया था उसमें बताया था। पहले नोड A पर KCL अप्लाई करो। राइट साइड कोई वोल्टेज नहीं है, मिडिल में 15 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स है एंड राइट साइड में VB वोल्टेज सोर्स है एंड 10 ओम रजिस्टर भी है, इसलिए यहाँ पर करंट VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 10 होगी। इससे फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। देन नोड B के लिए भी हम KCL अप्लाई करेंगे तो हमें दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी। दोनों को सॉल्व करेंगे तो VA और VB की वैल्यू मिल जाएगी। अब 10 ओम रजिस्टर से फ्लो होने वाली करंट IAV इज इक्वल टू VA माइनस VB डिवाइडेड बाय 10 है। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो इससे करंट माइनस 0.246 एम्पियर, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में ले तो IBA इज इक्वल टू 0.246 एम्पियर मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन ब्रांच AB बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के अनुसार किसी लीनियर सर्किट में टोटल करंट या वोल्टेज हर सोर्स के इंडिविजुअली प्रोड्यूस इफेक्ट का अलजेब्रिक सम होता है। इसका मतलब है अगर सर्किट में मल्टीपल सोर्सेस हैं तो हम एक
टाइम में सिर्फ एक सोर्स को कंसीडर करते हैं और बाकी सोर्सेस को डीएक्टिवेट कर देते हैं। जैसे अगर वोल्टेज सोर्स है तो उसे हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे और अगर करंट सोर्स हो तो उसे ओपन सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के सर्किट डायग्राम में 3 एम्पियर का एक करंट सोर्स है और 15 वोल्टेज का एक वोल्टेज सोर्स है। तो सबसे पहले हम 3 एम्पियर करंट सोर्स को कंसीडर करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। अब डायग्राम में देखो, यहाँ राइट मोस्ट 2 ओम रजिस्टर 5 ओम रजिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तब हम इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। आर इक्विवेलेंट यहाँ पर 1.43 ओम मिलता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि 2 ओम रजिस्टर ऑफ ए बी ब्रांच इज इन सीरीज विथ आर इक्विवेलेंट, इसलिए आर राइट इज इक्वल टू 2 प्लस 1.43 इज इक्वल टू 3.4 ओम। अब जैसा कि 3 एम्पियर करंट नोड ए पर डिवाइड हो रही है बिटवीन आर राइट एंड 1.5 ओम रजिस्टर, यहाँ हम करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे, जिसका फॉर्मूला ये होता है जब एक करंट 2 पाथ में डिवाइड होती है। इससे हम 3 एम्पियर करंट सोर्स से प्रोड्यूस करंट आई डैश इन ए टू बी डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू 0.913 एम्पियर आती है। अब इसके बाद हम 15 वोल्ट वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करेंगे और करंट सोर्स को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अब इस सर्किट में 2 ओम रजिस्टर ऑफ ए बी ब्रांच 1.5 ओम रजिस्टर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसलिए VB डिवाइडेड बाय -2.1 प्लस 1.5 इज इक्वल टू 3.5 ओम। अब ये जो R लेफ्ट है वो 5 ओम रजिस्टर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, इसलिए इनका भी रिजल्टेंट फाइंड करना होगा। RP इज इक्वल टू 2.56 ओम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। देन VB फाइंड करने के लिए नोड B पर वोल्टेज डिवाइडर रूल अप्लाई करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो VB की वैल्यू 7.6। अब टोटल करंट के लिए दोनों सोर्सेस से R लेफ्ट अगर A टू B डायरेक्शन में कैलकुलेट करना चाहें तो माइनस साइन लिखेंगे। इसकी वैल्यू मिलती है 74 एम्पियर। इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड करंट को ऐड कर देंगे तो हमें फाइनल आंसर मिलता है द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB इज इक्वल टू -1.261 एम्पियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 एंड इंडक्टेंस 0.1 हेनरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद 150 picofarad capacitor across a 200 volt 50 Hz supply. Calculate inductive reactance, capacitive reactance, impedance, power factor, current, voltage across the coil and voltage across capacitor. ये 7 चीजें हमें फाइंड करनी होगी। इनके लिए अलग अलग फॉर्मूला है, तो इस क्वेश्चन से हम ये एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं कि ये एक RLC सीरीज सर्किट है, जिसमें AC सर्किट में रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस यानी कि इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिखेंगे। R कितना है 100 ओम, इंडक्टेंस L कितना है 0.1 हेनरी एंड कैपेसिटेंस C की वैल्यू दी हुई है, इसको पिकोफैरेड में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 10 टू द पावर -12। देन वोल्टेज है 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। अब हमें पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला XL इज इक्वल टू 2πfL, तो इससे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देन XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इसका फॉर्मूला होता है 1/2πfC। याद रखना कि इंडक्टिव रिएक्टेंस के केस में 2πfL होता है, जबकि कैपेसिटिव रिएक्टेंस के केस में 1/2πfC होता है। यहाँ पर भी हम सभी की वैल्यू पुट करेंगे और XC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देन इम्पीडेंस, इन केस ऑफ RLC सीरीज सर्किट इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इसमें भी इन तीनों की वैल्यूज रखेंगे तो Z की वैल्यू हमें यहाँ पर 2.123 इंटू 10 टू द पावर 7 ओम मिल रही है। फिर पावर फैक्टर, इसका फॉर्मूला हमने बताया था R/Z, इससे हम इसकी भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। देन करंट की वैल्यू होगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस एंड इसके बाद वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल पूछा है तो VL इज इक्वल टू IXL होगा। यहाँ पे XL और करंट की वैल्यू रखेंगे तो हमें वोल्टेज अक्रॉस कॉइल मिल जाएगा। देन वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, इसके लिए फॉर्मूला है VC इज इक्वल टू I। ये तो था इजी टाइप क्वेश्चन जिसमें हमें फॉर्मूले में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करनी थी और आंसर मिल गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x 257 बेस है 8 इज इक्वल टू x, इसका बेस है 2। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें 257 के नीचे 8 लिखा है, इसका मतलब ये एक
ऑक्टल नंबर है और दूसरी तरफ x के नीचे 2 लिखा है, इसका मतलब है हमें आंसर बाइनरी फॉर्म में चाहिए। ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है। पहले ऑक्टल के हर डिजिट को 3 बिट बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है। तो 257 को हम अलग अलग डिजिट्स में देखेंगे। 2 को हम 010 लिख सकते हैं, 5 को 101 और 7 को 11 लिख सकते हैं। इसके लिए आप डायरेक्टली ये टेबल याद रख सकते हैं। अगर ये याद नहीं होता तो आप इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम 4 2 1 3 प्लेसेस कंसीडर करेंगे। जिस नंबर की वैल्यू हमें चाहिए उसके नीचे 1 लिखेंगे और जिसकी नहीं चाहिए उसके नीचे 0 लिखेंगे। जैसे 2 की वैल्यू चाहिए थी तो हम 2 के नीचे 1 लिखेंगे एंड 4 और 1 के नीचे 0 लिखेंगे। 5 को हम 4 + 1 लिख सकते हैं, इसलिए 4 एंड 1 के नीचे 1 1 लिख दिए एंड 2 के नीचे 0 लिखेंगे। इससे हमें 5 का 3 बिट बाइनरी नंबर मिलेगा 101। ऐसे ही 7 को हम 4 + 2 + 1 लिख सकते हैं। अब इन तीनों को सिंपली कंबाइन कर दो तो नंबर बनेगा 010 101 111। स्टार्टिंग का 0 हटाने पर हमें मिलता है 1010111 और यही x की वैल्यू है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है 21.625 ऑफ डेसिमल नंबर। इसे ऑक्टल नंबर यानी बेस 8 में कन्वर्ट करना है। यहाँ नंबर्स के 2 पार्ट हैं, इंटीजर पार्ट 21 और फ्रैक्शनल पार्ट 0.625, इसलिए दोनों को अलग अलग कन्वर्ट करेंगे। पहले इंटीजर पार्ट 21 को 8 से डिवाइड करो, 21 डिवाइडेड बाय 8 2 आएगा और रिमाइंडर 5 बचेगा। अब 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न नहीं हो रहा, इसलिए 0 आएगा और रिमाइंडर 2 नोट करेंगे। अब रिमाइंडर्स को बॉटम टू टॉप पढ़ेंगे तो हमें 25 नंबर मिल रहा है, मतलब इंटीजर पार्ट बन गया 25 जिसका बेस 8 है। अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट पे। 0.625 फ्रैक्शनल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5.000 मिलता है। यहाँ इंटीजर पार्ट 5 है और फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया, मतलब कन्वर्जन यही कंप्लीट, इसलिए फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.5। अब दोनों पार्ट्स को कंबाइन कर दो तो 21.625 डेसिमल नंबर 25.5 ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट हो गया, मतलब x की वैल्यू 25.5 है। इसी में थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 33 डेसिमल में दिया हुआ है और हमें पता करना है कि 201 किस बेस में 33 के बराबर है। यहाँ पर बेस x फाइंड करना है। अब किसी नंबर को किसी बेस में एक्सपेंड करने के लिए प्लेस वैल्यूज यूज करते हैं। यहाँ 201 में 3 डिजिट्स हैं, इसलिए 2 को हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 0 को x⁻1 से, प्लस 1 को x⁻0 से, देन इसके इक्वल में 33 लिखेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यू मिल रही हैं, -4 एंड +4। अब क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते, ऐसा नंबर सिस्टम में कोई बेस होता ही नहीं है, इसलिए हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो फाइनल आंसर होगा x = +4। इसका फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमें हेक्साडेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है। इसे डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट करते, हेक्साडेसिमल नंबर को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करो, फिर बाइनरी को ऑक्टल में। सबसे पहले हेक्साडेसिमल की डिजिट्स को 4 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करो। इन हेक्साडेसिमल अल्फ़ाबेट्स की नंबरिंग है। इन हेक्साडेसिमल अल्फ़ाबेट में A की वैल्यू 10 होती है और B की वैल्यू 11, C की वैल्यू 12 और इसी तरीके से सभी की बढ़ती जाती है। B को हम 11 लिख सकते हैं, इट मीन्स 8 + 2 + 1। अब यहाँ पर 4 बिट लेनी है, मतलब 4 प्लेसेस 8 4 2 एंड 1। तो 11 को हम 1011 लिख सकते हैं, क्योंकि 8 की जगह पे 1 लिखेंगे, 4 की जगह 0, 2 की जगह 1 एंड 1 की जगह पर 1। इसी तरीके से C जिसकी वैल्यू 12 है उसके लिए निकालेंगे। 12 को हम 8 + 4 लिख सकते हैं, बाइनरी में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1100। इसी तरीके से 2 को हम 0010 लिख सकते हैं। अब ऊपर से नीचे की ओर सारे नंबर्स को कंबाइन करेंगे तो हमें बाइनरी नंबर मिल जाएगा। अब बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल पॉइंट के दोनों ओर 3 बिट्स के ग्रुप बनाओ। डेसिमल के लेफ्ट टू राइट 3 बिट का ग्रुप बनाना है एंड इधर लेफ्ट साइड में हमें, क्योंकि यहाँ पर 3 बिट के ग्रुप नहीं बन रहे हैं, इसलिए एक 0 और ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 3 ग्रुप बन जा रहे हैं। 010 जिसे हम 2 लिख सकते हैं ऑक्टल में, 1111 इसे हम ऑक्टल में 7 लिखते हैं एंड 101
इसकी वैल्यू होती है ऑक्टल में 4। और जो फ्रैक्शनल है वो बन रहा है 0, 0, 1, 0, 0, 0। तो 0, 0, 1 को हम 1 लिखते हैं एंड जो 0 है तो वो ऑक्टल में भी 0 ही होता है। मतलब यहाँ पे इंटीजर नंबर बन रहा है 274 एंड फ्रैक्शनल नंबर बन रहा है 0.1। दोनों को कंबाइन करेंगे तो BC.2 नंबर ऑफ हेक्साडेसिमल इज इक्वल टू 274.1 नंबर ऑफ ऑक्टल्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिलती है 274.1।